नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया बयान, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साधा है नीतीश कुमार के ऊपर निशाना। दरअसल आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ा है, उसके बाद ही अब जेडीयू के तमाम नेता उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते मणिपुर में भी जेडीयू के 5 से 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद अब नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बरस रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने कहा कि 2024 में हम तमाम विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पे ही सुकोड़ देंगे या फिर सिमट के रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को महज 50 सीटों पर और विपक्ष की इतनी ज्यादा ताकत होगी। इसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने साधा है निशाना नीतीश कुमार के ऊपर और अपर्णा यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री देश से सच्चा प्यार करने वाले सभी भाई बहन, जात पात एवं सभी धर्म के अनुयायी एकजुट होकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक एवं स्मारक महाशक्ति बना सकते हैं। क्षुद्र मानसिकता वालों को, विवेकहीन व्यक्तियों को हम लोगों को मिलकर जवाब देना होगा। इस तरीके से ट्वीट किया गया है अपर्णा यादव की तरफ से एक शेयर करते हुए, जिसमें नीतीश कुमार का यही बयान है, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 50 सीटों पर ही समेट के रखेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की जो ताकत है वो ज्यादा होगी और इसीलिए अब नीतीश कुमार लगे हुए हैं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए। जहां एक तरफ अपर्णा यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि सबको एक साथ आने की जरूरत है और ऐसे क्षुद्र मानसिकता वाले व्यक्तियों को समझाने की जरूरत है, उनके खिलाफ आने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार के बड़े नेता यानी कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं ताराकिशोर प्रसाद, उन्होंने भी अब निशाना साधा है और एक बड़ी बात कही है ताराकिशोर प्रसाद की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि लालू यादव की तरह जल्द सलाखों के पीछे होंगे नीतीश कुमार। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 2015 के बाद से नीतीश कुमार कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए हैं और आज किस तरीके से वो देख रहे हैं 2024 के सपने। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी अगर मिथ समझने की कोशिश की जाए तो ये भी है, जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बिहार में एनडीए से अलग हुए हैं, अब लगातार उनके जो अनुयायी हैं और तमाम जो उनके समर्थन करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे, उम्मीदवार होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरीके की कोई भी घोषणा नहीं की गई है और इसीलिए अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस भीड़ में एक तरफ शरद पवार हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल हैं, तीसरी तरफ वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो अब इसी लिस्ट में नाम जुड़ चुका है नीतीश कुमार का, जिसके लिए नीतीश कुमार ने आज ही मुलाकात की है लालू प्रसाद यादव से। इसके बाद वो दिल्ली आ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। इसी के साथ वो राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये तमाम अटकलें आज सामने आ रही हैं कि 2024 को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अब निकल कर आ रहे हैं तमाम बड़े घोटाले, जिनको लेकर आज निशाना साधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि लालू यादव की तरह ही जेल जाएंगे नीतीश कुमार। जैसा कि मैंने जिक्र किया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद का, उनकी तरफ से, जहां एक तरफ इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि वो भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव की तरह जेल के पीछे होंगे, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के अपने इरादों की घोषणा की। इस देश के लोगों को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लालू यादव की तरह जल्द सलाखों के पीछे होंगे नीतीश कुमार, विजय कुमार सिन्हा। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को तब अपने पापों का एहसास होगा जिसका
नतीजा ये होगा कि वह उसी तरीके से उसी जगह जाएंगे जहां उनके बड़े भाई लालू यादव जेल गए थे। इससे पहले नीतीश कुमार के ये कहने के बाद कि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को अधिक से अधिक 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर है इस बयान को लेकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये निशाना साधा है, क्योंकि जब से एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार तब से ही वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। कभी वो भ्रष्टाचारों को लेकर बात करते हैं तो कभी वो ये कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से सतर्क रहने की जरूरत है सभी पार्टियों को। यानी कि फिर एक बार एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो भी इसी तरीके से चीजों का जिक्र कर रही है, जहां एक तरफ उनके नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा जारी है, तो इसी तरीके के राग अलापे जा रहे हैं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, जिसपे नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की है, क्योंकि मणिपुर के वो 4 से 5 विधायक पहले हमसे मिलने आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम जेडीयू के हमेशा साथ ही रहेंगे। भला हमें ऐसी चीजों से डरने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को खरीदा है और उन्हें पैसे का लालच दिया है और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज अगर एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद जेडीयू के तमाम नेता खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ वो अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी इसी तरीके की चीजें दिखाई दे रही। कुछ दिन पहले आरसीपी सिंह को भी इसी तरीके से जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तरफदारी करते हैं। इसी तरीके से आरोप लगाकर जब आरसीपी सिंह को निकाला गया था उस समय पर भी जेडीयू में काफी खासा विरोध देखने के लिए मिला था और आज अगर टूटने की कगार पर जा रही है जेडीयू, क्योंकि जहां एक तरफ फूट नजर आ रही है, तमाम विधायक नाराज नजर आ रहे हैं जब से एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ा है, तो वही नीतीश कुमार को लेकर आज देश की जो जनता है वो भी तमाम कमेंट्स आज सोशल मीडिया पर कर रही है, अपनी राय रख रही है इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार अब देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने, जिसमें वो विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। खैर ये कोशिश 2019 में भी हुई थी और किस तरीके से एक महागठबंधन हुआ था, पर उसके बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे 2019 में। देखना अहम रहेगा कि इस बार फिर से एक बार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना हर किसी की अपनी आंखों में है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो या फिर राहुल गांधी हो। इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर आखिरकार कितने आगे निकल पाते हैं वो नीतीश कुमार, जो कि 150 में से सिर्फ 48 सीटें लेकर आए थे बिहार के चुनावों पर। और जैसा कि आज बीजेपी लगातार हमलावर है नीतीश कुमार के ऊपर कि 2005 के बाद अपने बलबूते पर वो सरकार नहीं बना पाए हैं, वो 2024 में कैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर अभी तक इन बातों पर भी अभी तक चर्चा नहीं हुई है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और ना ही तो तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से किसी भी व्यक्ति का नाम आगे किया गया है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए। देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन तोड़कर प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, कहीं इसी के चक्कर में बिहार में जिस तरीके से जेडीयू का पतन होने जा रहा है, लगातार सीबीआई की जांच जो है वो जेडीयू से लेकर आरजेडी के तमाम नेताओं के ऊपर जारी है, जिसके चलते आज बौखलाहट सामने आ रही है नीतीश कुमार की और तमाम बड़े नेताओं की, जिनका कहना है कि आज हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमारी आने वाली जीत से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।